झारखंड विधानसभा में बजट पेश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया बजट पेश। 1,45,400 करोड़ का पेश हुआ बजट। झारखंड विधानसभा में बजट पेश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया बजट पेश। बजट को लेकर सीएम ने की पीसी। झारखंड विधानसभा में बजट पेश। बजट पेश होने के बाद सीएम पहुंचे जमशेदपुर। विधायक सविता महतो की बेटी की शादी में हुए शामिल। टाटा स्टील का संस्थापक दिवस। जे.एन. टाटा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित। टाटा वर्कर्स यूनियन ने अर्पित की श्रद्धांजलि। साहिबगंज जिला मत्स्य विभाग कार्यालय का निरीक्षण। उपायुक्त हेमंत सती ने किया निरीक्षण। उपायुक्त ने विभाग के कार्य से जताया संतोष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया है। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है और राधाकृष्ण किशोर की ये पहली बजट है जिसमें अबुआ बजट का नाम दिया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रेरणा से बजट प्रस्तुत करने की बात कहते हुए राज्य के वीर सपूतों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरव आदि को स्मरण किया और साथ ही आज यानी कि 3 मार्च को उद्योग जगत के प्रेरणा स्रोत जमशेद जी टाटा के जन्मदिन पर उन्हें भी वित्त मंत्री ने याद किया है। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो अपना पहला बजट पेश करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सामने कई चुनौतियां हैं, इसके बावजूद हम राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजटीय संबोधन में कहा कि झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावना है और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के कई स्थलों के चिन्हांकित कर उस पर काम भी शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने केंद्र पर झारखंड के राजस्व बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी मांग पर जो है वो राज्य लगातार केंद्र से कर रहा है। बकाया नहीं दिए जाने की स्थिति में हम कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार करेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कई योजनाओं में कम राशि उपलब्ध कराई जा रही है और वित्त मंत्री ने कहा कि आज वे जो बजट पेश कर रहे हैं वो जनता का बजट है। बजट तैयार करने से पहले हमने जनता से इस पर सुझाव मांगे हैं और जनता से मिले सुझावों को भी बजट में सम्मिलित किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में झारखंड की कई योजनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं राज्य की जनता को समर्पित हैं। ये योजनाएं महिलाओं, युवाओं, छात्रों, किशोरों और बुजुर्गों को सभी के लिए है। इनका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। आदरणीय महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,45,400 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूँ। आपको भी जोहार और आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को जोहार। महोदय, वर्ष 2025-26 का आय व्यय सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं को आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 का झारखंड राज्य का बजट आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरे 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन, राज्य की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र छतरपुर पाटन विधानसभा की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेता यथा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कानू मुर्मू,
चांद भैरव, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है। महोदय, मैं आज के इस दिन को 3 मार्च को इसलिए गौरव भरा दिन मानता हूं कि आज ही के दिन अर्थात 3 मार्च को देश के एक महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म दिवस है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। आज इस बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं। महोदय, सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड भारतवर्ष का 28वां राज्य बना। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। विषम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के बिना झारखंड राज्य का निर्माण कदापि संभव नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण के प्रारंभिक तथा मध्य काल में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेतृत्व के समक्ष दृष्टि अभाव के कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा जाता है कि विपत्तियों के समय मनुष्यों में आत्मबल की कमी आ जाती, चाहे वह विपत्ति सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक क्यों न। महोदय, संपूर्ण झारखंड जनता जानता है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी दिल में कसक लिए हुए राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सुनियोजित राजनीतिक झंझावतों से गुजरना पड़ा था, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आत्मबल एवं विश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए युवा कवि श्री स्वयं श्रीवास्तव की 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। महोदय, स्वयं श्रीवास्तव जी की ये 4 पंक्तियां हम सबों को, हमारे मुख्यमंत्री को काफी प्रेरित करती। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली और उसका परिणाम है कि हम सब यहाँ हैं। महोदय, अबुआ राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का कार्य एवं आगामी 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। महोदय, राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं, बल्कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। ये हम आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाते हैं। चालू योजना का आउटकम तथा क्रिटिकल गैप भरने के संबंध में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित, सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अन्य स्रोतों यथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR एवं अन्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा। संबंधित नोडल विभाग के अंतर्गत PPP सेल तथा CSR सेल को क्रियाशील किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर CSR मद से राशि प्राप्त की जाएगी। मान्यवर, राज्य के लगभग 80% विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। अतः सरकार सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित। महोदय, सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्क, PFIC इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक पुल का काम करेगा। महोदय, एक सेतु का काम करेगा।
महोदय, झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ, इस दृष्टि के साथ श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों जैसे बेतला, मंडल, मलय, केचकी, मारोमार, बूढ़ाघाट, नेतरहाट, सुग्गा बांध तथा अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है। माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल, इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से ये राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे महोदय। ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है महोदय। विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है महोदय। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिना रुके, बिना डिगे झारखंड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्तियां हैं, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, आप फूल सूंघते रहे तो किस गति को जाएंगे। सरकार के जिस पर तेज हो और हाथ में हो धनुष बाण, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो या जवान। रण में जाकर खड़ा हो तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दे। महोदय, इसी प्रेरणा के साथ हमारी सरकार आ गई। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अबुआ बजट के अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में भी बताते हैं। आपको बताते चलें कि अबुआ बजट के अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर वर्षवार योजना के आधार पर काम किया जाएगा। झारखंड के अबुआ बजट के ये पहला बिंदु है, जहां पर आपको बताते चलें कि CRS योजना मद से राशि प्राप्त की जाएगी। झारखंड के अबुआ बजट के कई बिंदु हैं, जिसमें राजकोषीय घाटा 11,235 करोड़ 44 लाख का अनुमान भी है। और वहीं मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के अबुआ बजट के कई बिंदु हैं, जिसमें से उधार और अग्रिम वसूली से 245,000 करोड़, जहां पर आपको बताते चले कि उधार और अग्रिम वसूली से 245,000 करोड़, राज्य को अपने कर से राजस्व 35,200 करोड़। झारखंड की अबुआ बजट आज पेश हो गया, जहां पर राज्य को अपने कर से राजस्व को 35,200 करोड़ और वहीं 2,863 करोड़ 49,22,000 रुपए का बजट रखा गया है। और अगर सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए तो सामाजिक क्षेत्र में
62,840 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर कर राजस्व से 25,856 करोड़ का बजट रखा गया है। अबुआ बजट के कई बिंदु हैं जिसमें गैर कर राजस्व में 25,856 करोड़ और राजस्व आय को 61,056 करोड़ रखा गया है बजट। राजस्व की बात कर ली, गैर राजस्व की बात कर ली। अब आर्थिक प्रक्षेत्र से 44,675 करोड़ का बजट रखा गया है और वहीं लोक ऋण की अगर बात की जाए तो लोक ऋण के लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा गया है। अबुआ बजट के दौरान लोक ऋण जो है वो 20,000 करोड़। कृषि यंत्रों की अगर बात की जाए तो यहां पर 10,040 करोड़ का बजट रखा गया है। कृषि यंत्र, लोक ऋण और साथ ही केंद्र सहायता से 17,057 करोड़ 10 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सहायता से 17,057 करोड़ 10 लाख का और जीएसडीपी 10 ट्रिलियन करने का प्रयास 2029-30 तक किया गया है। तो वहीं विधानसभा में आज बजट पारित होने के बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता पर बिना किसी तरह का आर्थिक बोझ दिए हमने एक संतुलित बजट पेश किया है। हर क्षेत्र में विकास के लिए राशि का प्रावधान किया है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। हमने पिछली सरकार में विकास की गति को बनाए रखा, हमारा खर्च भी आगे बढ़ा, लेकिन किसी तरह का बोझ किसी नागरिक पर नहीं डाला गया। ये सबको जोड़ने वाला बजट है और जो इससे छूटेगा उनको या उस क्षेत्र का आने वाला समय में जोड़ेंगे या फिर झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है। हेमंत सोरेन ने आगे ये भी कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हमारा राज्य देश में चौथे स्थान पर है। देखिए, सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए, इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफी बढ़ा है, 9% से लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 60-62 हजार करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपने वित्तीय व्यवस्थाओं को आए दिन मजबूती प्रदान कर रहा है और आज ही किसी अखबार में हमने पढ़ा है कि वित्तीय व्यवस्था हमारे राज्य की, देश के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे राज्यों में गिना जा रहा है। तो कई ऐसे है, बहुत बड़ा बजट है कि सब पर अभी कितने नहीं की गए, फिर आपको विधानसभा में बजट पेश होने के बाद में झारखंड के मंत्रियों और विधायकों ने भी इस बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ना आदिवासी हित में है, ना मूलवासी हित में, ना युवा का हित में, ना किसानों के हित में है। वो तो कहता है अबुआ बोल के बहुत बड़ा ढोल लेगा दिया, भीतर खोखला है। पिछले वहां से कितना योजना पेंडिंग है, कोई समय सीमा पर नहीं है। अरे बहुत समय मिला था ना पूरा करने का, बहुत समय मिला था ना पूरा करने का, लेकिन सब तो आधा अधूरा है। इसीलिए हम कहा ना आदिवासी हित में है, ना मूलवासी हित में, ना युवाओं के हित में, ना किसानों के हित में, ना मजदूर के हित में। बोलने का तो बोल दिया, बहुत ढोल दिखा दिया है ना। बोलेगा कितना बजेगा, भीतर आप हाथ लगाइए, कुछ नहीं है, खोखला। आज ये हेमंत सरकार के द्वारा माननीय वित्त मंत्री बहुत ही सीनियर हैं, माननीय राधा कृष्ण किशोर जी, जिनके द्वारा आज बजट पेश किया गया। जब सुबह हम लोग आ रहे थे तो लिखा हुआ था कि अबुआ बजट ये हेमंत सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा।
तो सच्चाई है कि हमें भी लगा था कि भाई अबुआ बजट मतलब एकदम ग्रास रूट में जो जरूरत है उसको ध्यान में रख करके और ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जब माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जब बजट को पढ़ने जाने लगा, इतनी मोटी 44 पेज का वो बुक आया, हमको लगा कि बहुत सारा चीज होगा। जाते हैं ना खाना खाने तो बहुत वेराइटी लगता है, अरे ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा। तो 44 पेज का जब देखे तो हमें लगा कि उसके अंदर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। ये उम्मीद में फटाफट उलटते पुलटते गए। जैसे एक छोटा बच्चा को नया बुक दीजिएगा तो उलटता पुलटता है देखिएगा, भले उसका हाथ कट जाए। उल्टे पुलटे 44 पेज 44 पेज तक हम उलट पुलट के देखे। वाह रे वाह, सुंदर सुंदर कविताएं, सुंदर सुंदर स्लोगन, जमीन से आसमान तक की बातें, लेकिन अंदर में कोरा कागज। केवल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल केंद्र पे आरोप प्रत्यारोप। अरे माननीय वित्त मंत्री जी से हमने पूछा, आप बताइए कि झारखंड के युवाओं के लिए, उनके लिए आपके बजट में क्या है? आज हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कौन सा एक मजबूत सोच के तहत आपने ये बजट लाया है, उसको बताइए। पिछले बजट में भी इन्होंने कहा था कि 19 मॉडल डिग्री कॉलेजों को हम खोलने वाले हैं। हम तो ये पूछे कि जो खुले हुए हैं, जो हमारी सरकार ने खोली थी, उसे आप चालू करवाए क्या? भैया तो चालू भी तो करवाने का बजट में लाइए कि हाँ ये हम जो 25-26 वाले सत्र में, 24 या 25 वाले सत्र में, कौन से सत्र में जो विद्यालय महाविद्यालय खुले हुए उसको आप चालू कराने हुए हैं। पूरी तरह से मैंने देखा नहीं है, जितना मैंने देखा है उतना मैं बता, चूंकि पूरा हम सुनने के लिए पूरे बैठे हुए थे, लेकिन वित्त मंत्री ने पूरे पढ़ा ही नहीं किताब को। लगता है कि वो खुद ही उससे उब चुके थे और अंत में मोटी मोटी आवाज में कविता पाठ करके समाप्त कर। कैसा ओवरऑल क्या? तो बाकी हम देखेंगे, लेकिन सामान्यतया जितना मैंने सुना, जितना मैंने कुछ देखा, तो मैं कह सकता हूं कि बजट बड़ा उबाऊ था। कहीं कोई दिखता नहीं था बेकारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था उस बजट में। उसके यहाँ से गरीबी कैसे मिटेगी, ये कहीं कोई दिख नहीं रहा था उस बजट में। तो बजट बिल्कुल घिसी पिटी सब दिख रहा था। ताकि भाई इस बजट में कहीं कोई क्या कहते हैं विजनरी, इसको कह सकते हैं, बजट नहीं था। ये बजट में वो देखना चाहिए था कि बेरोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे, यहाँ से बेरोजगारी कैसे मिटे, यहाँ के लोगों की गरीबी कैसे दूर हो, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक ये बजट में दिख नहीं रहा। सदैव चले जा रहे, इस बजट में भी युवाओं के लिए विशेष कुछ खास नहीं दिखा। तो मेरे हिसाब से बजट का जो मूल्य रहा, वो पूर्व में जिस प्रकार से बजट आते थे, उन बजटों में बड़ी बड़ी बातों का चर्चा परिचर्चा किया जाता था, तो ठीक उसी प्रकार पूर्व की भांति ये बजट है। कुछ नया विशेष देखने को नहीं मिला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।